हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी जिसे हम v से शो करते हैं, v इक्वल्स टू में टी आर अपॉन टी टी, जहाँ पर ये हमारा क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी द रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये हम ओमेगा से शो करते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल टी, जिसमें थीटा हमारा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। हम कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट के सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, थीटा की डिस्प्लेसमेंट से कर रहा है। ठीक है, तो हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कब निकालेंगे, जिस रेट से उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो चेंज हो रही है, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अभी हमें v और ओमेगा के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच के रिलेशन क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक पॉइंट फिक्स करते हैं जो कि हमारा O है। ठीक है, और इसी को ही हम आगे करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। तो थ्योरी है हमारी है, लेट ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द फिक्स पॉइंट O with angular velocity ओमेगा वेक्टर से, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस OC एट टाइम t। ये हो चुका हमारा O, और हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक जो है हमारी बॉडी है C, ठीक है, वो इसकी सर्कुलर में इस O पॉइंट की रोटेट कर रही है। अब इसी के लिए हमें क्या करना है, लेट पी बी ए, सबसे पहले हम एक्सिस ले लेते हैं क्योंकि हमने एक्सिस की बात कर दी है, ये एक्सिस हो चुका है। अब इसी में ही हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलेशन में है इसलिए। अब इसमें हमने एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने इसे फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया है, जो कि हमारा यहाँ क्या है, एक थीटा एंगल है, और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं। लेट पी बी ए पॉइंट फिक्स इन द बॉडी, हमने बॉडी के अंदर कोई एक फिक्स पॉइंट कर दिया है, सच दैट ओपी हमारा क्या हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, आर वेक्टर से शो करते हैं, इसे हमने आर वेक्टर मान लिया है। अब इसी में हमें इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा है, एम। ठीक है, अब एम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे हम लिख रहे हैं, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ओ सी। ये हो चुका है। अब इसी पी एम में मुझे अगर पी एम की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालें। अब हमारे लिए आप इसे इस तरीके से देख सकते हो कि ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, M है, P है, ठीक है, और ये हमारा R वेक्टर है। तो हमारे लिए क्या होता था, जब हमें साइन थीटा की वैल्यू,
क्या होता था, साइन थीटा इक्वल्स टू में हमारा क्या होता था, जो PM अपॉन में R वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, PM की वैल्यू हम इसे इधर लेकर आते हैं R वेक्टर साइन थीटा, ये हमारी PM की वैल्यू आ चुकी है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, लेट ए यूनिट वेक्टर मान रहे हैं, बी द यूनिट वेक्टर along OC the point P describe a circle with M as center and radius। अब हमारे लिए क्या हो चुका है, जो हम ये माने A है वो इस OC का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब हमें इसमें इसे मान लेने कि M है वो हमारा एक सेंटर है, और जो हमारी ये रेडियस है, जो इसकी रेडियस आ रही है वो कितनी रही है हमारी, ये है R वेक्टर साइन थीटा। तो इसे ही हम लिख रहे हैं कि जो हमारी रेडियस है वो R साइन थीटा आ रखी है, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं। तो अब द वेलोसिटी ऑफ P is along to the tangent to the circle। अब जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो इस जो सर्कल है इसके टेंजेंट में होगी। इसके लिए हमें क्या करें, हमारी जो डायरेक्शंस रहेंगी वो A क्रॉस R की डायरेक्शन में रहेंगी, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमारा प्लेन है OMP, इस जो है परपेंडिकुलर के इसकी डायरेक्शन में रहेगी, इन दोनों की क्या है जो है क्रॉस में होगी। अब इसी के लिए इन दी डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस R, इस तरीके की डायरेक्शन में होगी। हमें पता है जो थीटा उस कॉस्ट में क्या आएगा, A अपॉन में R। फॉर एवरी स्मॉल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस थीटा को ले रहे हैं और ये हमारा बेस है और ये R है, ठीक है। तो अब हमारे लिए थीटा इस कॉस्ट में AR होता है, ये क्या है हमारा लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में A अपॉन में R, हम इसे कह सकते हैं। जो थीटा है, थीटा के लिए हमारी जो वैल्यू है वो है ये A हमने यूनिट वेक्टर माना था इसका, और ये R माना था, ठीक है। तो हर एक थीटा के लिए हम कह सकते हैं, जैसे साइन थीटा को अप्रोक्सली हम कह सकते हैं सिमिलर टू थीटा A अपॉन में R। तो हमने क्या करा है, साइन थीटा के अप्रोक्सली थीटा को रखा है जो A अपॉन में R है। अब इसी में अगर मैं दोनों तरफ इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो A इस कॉस्ट में R थीटा आएगा, जिसमें हम दोनों तरफ अगर डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, DA अपॉन में D हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, T के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट T। इसमें हमारा जो है R हमारा क्या रेडियस है, ठीक है। तो जो रेडियस रहती है वो कांस्टेंट रहेगी, जो है ये पॉइंट है ये हमारा फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए हमें R है वो रहेगा हमारा फिक्स, और डेल थीटा अपॉन में डेल T, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है लीनियर वेलोसिटी होता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी। हमारे बीच हमारा जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये तो हमारा क्या फोर्सिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिख सकते हैं, v cos टू में जो है ओमेगा cos r ओमेगा, ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी में। अब इसी को ही हमें आगे, अगर मुझे जो ये सारा कुछ हमने किया है
इसमें ये तो रिलेशन आ गया कि हमारा लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लेकिन अगर मुझे रिलेशन इस तरीके से निकालना हो कि वो हमें आर है जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका हमारा यूज ही ना हो, क्योंकि वेयर आर इज अ पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस पर डिपेंड ना करें, हम सीधा ही जो है एंगुलर वेलोसिटी को वह लीनियर वेलोसिटी से हम निकाल सकें जब वो वेक्टर की फॉर्म में रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम मान रहे हैं जो ओमेगा है वो है आई जे एंड के, ये 3 डायरेक्शंस होती है। इसके लिए हमने ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 इस तरीके से ले लिया है, ठीक है। और आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसे हम एक्स वाई और जे की उसमें ले रहे हैं, इस तरीके से आ चुका है। अब जो हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ इसमें पुट करेंगे तो ये होगा वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर। अब जो क्रॉस है उसे हम किस तरीके से करते हैं, इस तरह से आई जे के। अब इन जो है आई जे एंड के हैं इसी में इनकी वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा वेक्टर्स की वैल्यू रखेंगे, फिर आर वेक्टर्स की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और यहाँ होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसी को ही हमें आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे सॉल्व करेंगे, जिसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई के लिए निकाल रहे हैं, इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 2 जेड माइनस ये होगा ओमेगा 3 वाई, यहाँ माइनस का साइन आएगा। फॉर जे के लिए हम करेंगे, जे के लिए करेंगे तो हमारे लिए हम ओमेगा 1 का जे से करेंगे और एक्स का ओमेगा 3 से करेंगे, तो ओमेगा 1 जेड माइनस ओमेगा 3 एक्स। उसी तरीके से हम के वेक्टर के लिए लेंगे। अब के वेक्टर के लिए जो ले रहे हैं वो होगा हमारा ओमेगा 1 वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स, ये हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। अब इसी में ही हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार कर्ल वेक्टर v का निकाल लेते हैं। कर्ल वेक्टर v मतलब इसका डिफरेंस फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कर्ल यही निकालता है। कर्ल के लिए क्या होती है कंडीशंस, ये होता है आई जे के वेक्टर में। अब इसमें सबसे पहले x की रिस्पेक्ट के लिए हम कर देते हैं, फिर y के लिए और फिर z के लिए, ये हो जाता है। अब इसी में ही हमारे जो v है, v की वैल्यू हमारी ये सभी आई थी, ठीक है, आई जे के साथ। अब हमें इन्हीं को लिखना है, इनके साथ ओमेगा 2 जेड ओमेगा 3 वाई ये हो गया। अब इसमें इसके माइनस के साथ लिखेंगे तो ये होगा माइनस ओमेगा 1 जेड, अब ये होगा माइनस का ओमेगा 3 एक्स, और इसके साथ ये वाली वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा वाई माइनस ओमेगा 2 एक्स, ये सारी वैल्यू हो चुकी हैं। अब इन्हीं को हमें फिर से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई के लिए करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आई के लिए करेंगे इसका इससे और इसका इससे। जब हम इससे डिफरेंस करेंगे तो पहले इसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, इससे करेंगे फिर इसके में, क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट में ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि ये सारे कांस्टेंट रेट होंगे, और यहाँ से खाली हमारे पास बचेगा ओमेगा 1, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा 1 कर देगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस का साइन।
अब इसका हम इसके साथ करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है तो मैं इसे प्लस कर देती हूँ। अब जो है हमें इसका जेड की रिस्पेक्ट में करना है, जेड की रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ हमारा बचेगा ये ओमेगा 1 ही बचेगा यहाँ से, ये बाकी क्योंकि एक्स जेड की रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट हम जे के लिए करेंगे। अगर हम जे के लिए करते हैं तो अब हमें इसका इसके साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 और जो है वो यहाँ से आएगा माइनस का ओमेगा 2, यहाँ से ओमेगा 2 आ गया, फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर हमें क्या करना है, अब ये डेल जेड और इसके साथ करेंगे, इसमें हमारा जो है ओमेगा 2 आएगा खाली, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू 0 हो गई है। इसी तरीके से हमारा ओमेगा 2 आएगा। फिर हमें वेक्टर के कैप के लिए निकालेंगे, वेक्टर के कैप के लिए निकालेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, एक्स वाली ही टर्म आएंगी, माइनस माइनस है जो प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे हो जाएगा हमारा ओमेगा आएगा 3। फिर हमारा माइनस का साइन लगेगा और नेक्स्ट है वाई की रिस्पेक्ट में हम इसका करेंगे तो इससे हमारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा तो माइनस का ओमेगा 3 आएगा। अब इसी को ही हमें ऐड कर देना है, 2 ओमेगा 1 ये आ गया है, यहाँ से आएगा माइनस माइनस मैंने बाहर कॉमन ले ली, प्लस हो गया है जे और ये हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो 2 ओमेगा 2 प्लस में के कैप, अब यहाँ से प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 2 ओमेगा 3, ये आ चुका है। अब मैं इसमें 2 कॉमन ले लेती हूँ बाहर, स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं इस तरीके से, तो ये पूरा हमने इस तरीके से बाहर ले लिया तो 2 ओमेगा 1 आई कैप 2 ओमेगा 2 तो हमारा बाहर आ चुका है तो हमें अब बाहर ले लेना है, तो अब हमारे पास बचेगा ओमेगा 2 जे कैप ओमेगा 3 के कैप। और जो ये वाली वैल्यू थी ये पूरी हमने क्या मानी थी, हमने शुरू में ही ओमेगा मानी थी, जो हमारी क्या थी ओमेगा थी, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2 ओमेगा, तो ये आ गया कर्ल। तो मुझे जब ओमेगा निकालना हो तो मैं इसे कह सकती हूँ 1/2 डेल वी क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम डेल वी का कर देंगे तो हमें जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये सीधा रिलेशन भी आता है फाइंड करने के लिए और हमारा रिलेशन भी आता है कि जो है ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू में 1/2 कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, इस तरीके से हमारा ये दोनों में रिलेशन आ जाता है।